हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडमिशन का सम। अब एडमिशन का सम बहुत ही सिंपल होता है, आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो बेसिक्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि एडमिशन क्या होता है, एडमिशन होने पे क्या क्या चीजें होती हैं, गुडविल कैसे वैल्यू होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, तो आपको ये बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आपको बहुत ही इजी लगेगा चैप्टर। तो आज मैं क्वेश्चन एक कराने जा रहा हूं आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर का। तो क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं और क्या क्या चीजें हमको रिक्वायर्ड होंगी क्वेश्चन करने में, वो धीरे धीरे आपको पता चलती जाएंगी। तो बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए आपके। तो हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन में क्या होगा, एक पार्टनर होगा, दो पार्टनर होंगे, तीसरा पार्टनर आएगा। तो जब वो नया पार्टनर आएगा तो उसके कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करेंगे वो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, ठीक है, और सम सीखने वाले। तो क्वेश्चन क्या है, विक्रम और प्रज्ञा दो पार्टनर्स हैं, राइट। विक्रम और प्रज्ञा दो पार्टनर्स हैं। देखिए यहां पे है विक्रम प्रज्ञा दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 में है। रेशियो क्या है, 2:3। अब इसको 2:3 को आपको कैसे लिखना चाहिए, 2 + 3 कितना होता है, 5। 2 + 3 5 होता है। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, 2 और 3 है। तो आप नीचे लिख दोगे 5, दोनों के नीचे 5 लिखोगे तो क्या हो गया, 2/5 3/5। अब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस लिए काम आता है, जब पार्टनर्स को प्रॉफिट या लॉस होता है रीवैल्यूएशन में, तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/5 3/5 काम आएगा आपको, ठीक है। चलिए, तो नाउ अब बैलेंस शीट में आपको क्या क्या दिया हुआ है, देखिए क्रेडिटर्स दिया है 1,05,000, कैपिटल दिया है दोनों का, विक्रम प्रज्ञा का 75, ठीक है। फिर कैश है हमारे पास 7,500, लैंड एंड बिल्डिंग है 37,500, प्लांट एंड मशीनरी है 45, फर्नीचर है 3,000, स्टॉक है 85 एंड डेटर है 87। इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, नॉर्मल चीज है। नाउ एडजस्टमेंट्स देखते हैं। अब नया पार्टनर कौन आया, देखिए नया पार्टनर इज अवनी। दे एग्रीड टू एडमिट अवनी एज पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2018। अवनी को पार्टनर बनाया। अब अवनी का पार्टनर बनने का टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, पहला है अवनी को 1/4 शेयर दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा है अवनी क्या लानी चाहिए, 37,500 एज कैपिटल एंड 30,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। दो चीजें लाएगी वो, कैपिटल और गुडविल। मतलब कोई भी नया पार्टनर आता है तो कैपिटल भी लाता है, साथ साथ में गुडविल भी लाता है। और गुडविल नहीं लाता है, क्या करने का वो हम देखेंगे, लेकिन इस केस में गुडविल लाया है 30,000 अवनी ने। देन लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड 45,000 लैंड एंड बिल्डिंग को वैल्यू करना है। अब लैंड एंड बिल्डिंग ऊपर देखिए, उस पे थर्ड एडजस्टमेंट रहेगा। इसका मतलब लैंड एंड बिल्डिंग 45 है, तो हम लैंड एंड बिल्डिंग पे एक क्या कर देंगे, 3 लिख के सर्कल कर देंगे। तो अपने को पता रहेगा कि हमको जब लैंड एंड बिल्डिंग सॉल्व करना है तो थर्ड एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। देन फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, ठीक है। फर्नीचर को भी डेप्रिशिएट करे तो फर्नीचर पे भी मैं लिख दूंगा थर्ड एडजस्टमेंट है फर्नीचर के ऊपर भी। अब लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूड 45 का मतलब देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग 37,500 था, अब 45 हो गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि उसकी वैल्यू बढ़ गई है, एप्रिशिएट हो गया है, तो वो उसके हिसाब से रिकॉर्ड होगा और ये डेप्रिशिएट हो गया फर्नीचर, ठीक है। नंबरिंग क्यों डाल रहे हैं, ताकि हम बाद में आगे चल के जब सम करें तो आपने को एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर इस पे एडजस्टमेंट है तो हम सॉल्व कर पाए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल है 5% ऑन डेटर्स, तो डेटर्स में से 5% हमको माइनस करना होगा और हमारे लिए लॉस है तो हमको रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड करना होगा डेबिट में, ठीक है। तो डेटर्स पे एडजस्टमेंट नंबर 4 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और जैसे जैसे मैं करते जाऊंगा वैसे वैसे आपको भी सॉल्व करना है, और कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट में मुझे बताइए ताकि आपको और अच्छी तरह से समझा पाऊंगा। स्टॉक टू बी वैल्यूड हाउ मच, 82,500। देखिए स्टॉक कितना है, 75 है, उसको 82,500 करना है। 75 से 82,500 हो जाएगा, मतलब स्टॉक की वैल्यू भी क्या हो गई बच्चों, एप्रिशिएट, बढ़ गई। तो आप क्या करोगे, उसको बढ़ाओगे और फायदा हो गया आपका, तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आ जाएगा। नाउ लास्ट है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको एडजस्ट करना है, और कुछ भी एक्सेस अमाउंट हुआ कहां पे ट्रांसफर करना है, लोन अकाउंट में। देखिए आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, आपका बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बेसिक्स आएगा तो आपको सम समझ में आएगा, और एक सम करने के बाद आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली
अब मेरा तरीका कैसा है करने का सम, आप एकदम ध्यान से समझो और वही तरीके से अगर आप सम करोगे आपको डैम श्योर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं लायबिलिटी साइड से। लायबिलिटी साइड से कैसे स्टार्ट करने का, पहले जिन जिन चीजों को लायबिलिटी साइड से लेना है उठा लीजिए और पूरा बैलेंस शीट खाली कीजिए। पूरा बैलेंस शीट को खाली करना है, जहां जहां पोस्ट करना है वहां पे कर दीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले और टिक करते जाइए जो जो होते जाएगा। सबसे पहले हम क्रेडिटर्स पोस्ट करेंगे। क्रेडिटर्स कहां जाएगा बच्चों, लायबिलिटी में, और इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली लायबिलिटी में आप जाके लिख दोगे। तो अगर हम फॉर्मेट में जाते हैं तो फॉर्मेट मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट कौन सा है हमारे पास। फॉर्मेट है अपने पास एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है हमारे पास, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा है बैलेंस शीट। अभी मैंने आपको जो बताया क्रेडिटर्स वो कहां पे जाएगा, क्रेडिटर्स कहां जाएगा बच्चों, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो आप यहां पे क्या करेंगे, कैपिटल्स पार्टनर्स के लिए कुछ जगह छोड़ देंगे, यहां पे पार्टनर्स कैपिटल के लिए जगह छोड़ देंगे। तो यहां मैं लिख दूंगा कैपिटल्स लिख के अंडरलाइन करूंगा, उन दोनों का नाम आएगा बाद में। यहां पे लिख रहा हूं मैं क्रेडिटर्स, वहां से उठा के डायरेक्ट क्रेडिटर्स यहां पे लिख रहा हूं। अपने को पता है क्रेडिटर्स का कितना अमाउंट था वहां पे, देख लेते हैं एक बार वापस से। सो क्रेडिटर्स का अमाउंट देखिए कितना है, क्रेडिटर्स का अमाउंट है 1,05,000, वो जाके हम वहां पे लिख देंगे सीधा सीधा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अगर एडजस्टमेंट होगा तो हम एडजस्टमेंट सॉल्व करते हुए जाएंगे, अभी फिलहाल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम डायरेक्टली क्रेडिटर्स को यहां पे लिख देंगे आउटर कॉलम में 1,05,000, डायरेक्टली आउटर कॉलम में। क्यों, क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है। जिसके ऊपर मैंने नंबर लिख के सर्कल किया है उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, बाकी चीजों पे ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। कौन सी चीजों को इनर कॉलम में लिखेंगे, जिन चीजों के ऊपर एडजस्टमेंट होगा उसको इनर कॉलम में लिखेंगे एंड देन उसको सॉल्व करके आगे जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, क्रेडिटर्स को लिख दिया। ठीक है, क्रेडिटर्स को हमने लिख दिया, कितना क्रेडिटर्स लिखा अपन ने, 1,05,000। बाद में कैपिटल्स है, नेक्स्ट क्या है, कैपिटल्स। तो कैपिटल्स कितना कितना है दोनों का, 75। और ये कैपिटल्स कहां जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमेशा याद रखना, बिकॉज ये लायबिलिटी है और लायबिलिटी का अकाउंट हमेशा क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि इट हैज अ क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी के पास, लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है बच्चों, क्रेडिट बैलेंस। तो हम जाते हैं लायबिलिटीज में, लिखते हैं दोनों का 75 लिखना है अपने को, याद रखना। तो क्या करेंगे, कहां पे लिखना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखना है जाके। तो पार्टनर्स कैपिटल ये रहा, इनका यहां पे लिखना पड़ेगा अपने को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000 पहले पार्टनर का और दूसरे पार्टनर का भी 75,000। यहां पे हम लोग को नाम लिखना पड़ेगा, उनका नाम क्या क्या है वो देख लेते हैं हम लोग एक बार। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्टनर्स, वो नाम लिख देते हैं हम लोग आके यहां पे। ठीक है, नाम क्या क्या है बच्चों देख लो, उनका नाम है विक्रम प्रज्ञा, दोनों का नाम विक्रम प्रज्ञा हम लोग लिख देते हैं वहां पे जाके। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज है एकदम, कोई दिक्कत वाली नहीं है। तो पार्टनर्स का नाम क्या है, बोलिए पार्टनर्स का नाम क्या था, जाके देखना पड़ेगा वापस से, भूल जाते हैं हम लोग। पार्टनर्स का नाम क्या है, विक्रम और प्रज्ञा। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहां पे, ये विक्रम यहां लिख देंगे और प्रज्ञा। ठीक है, ये दो पार्टनर्स का नाम लिख दिया हमने। यहां पे भी लिखेंगे विक्रम, फुल फॉर्म आपको लिखना पड़ेगा, और यहां पे लिख देंगे प्रज्ञा। ठीक है, और तीसरी पार्टनर कौन आई आपको मालूम है, अवनी। तो अवनी का नाम लिख देंगे यहां पे भी लिखेंगे अवनी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इतना हो गया, मतलब इतना करने के बाद हमारा क्या हो गया मालूम है आपको, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड खाली हो गया। देखिए अभी ये लायबिलिटी साइड पूरा खाली हो गया, 1,05,000 लिख दिया, ये लिख दिया। अब हम जाएंगे कैश। अब कैश के लिए क्या करना पड़ेगा आपको बच्चों, कैश के लिए एक कैश अकाउंट बना लेने का, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए चीजें करने में। ठीक है, तो कैश के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हम लोग जाते हैं, कितना कैश है, 7500 है, उसके लिए कैश अकाउंट बना लेते हैं हम लोग जाके। सो कैश बनाते हैं,
सो कैश अकाउंट कैसे बनेगा बच्चों? नॉर्मल चीज है कैश अकाउंट बनाना, और ये सब वर्किंग नोट का पार्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 लिखते हैं यहाँ पे, और फॉर्मेट कैश अकाउंट का कैसा नॉर्मली बना लेंगे यहाँ पे। तो इसको बोलेंगे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। दूसरी चीज और क्या क्या अकाउंट बनाने पड़ते हैं, गुडविल अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, याद रखना। गुडविल अकाउंट क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि आप जो नया पार्टनर ले रहे हो वो गुडविल भी ला रहा है, तो गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देना होता है आपको, ठीक है। इसलिए आपको गुडविल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो ये 2 अकाउंट आपको बेसिक्स है जो आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब कैश में अपने पास 7,500 था, अगर आपको याद है तो सम देख लीजिए, आपके पास सम भी होगा। तो कैश एसेट है, एसेट का ऑलवेज वी हैव डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस है कैश का, तो स्टार्ट होगा डेबिट साइड से, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,500, 7,500, ठीक है। कैश का बैलेंस 7,500 है, ओके। सो ये वर्किंग नोट हमारा बन रहा है। उसके बाद कैश के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जाएंगे। कैश हमारा हो गया है, मतलब क्या क्या हो गया है हमारा, कैपिटल्स हो गया, फिर ये कैश लिख दिया हमने। अब हम लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग कहां लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट में लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 37,500, लेकिन उसके ऊपर एडजस्टमेंट है इसीलिए इनर कॉलम में लिखेंगे, याद रखना। जिसके ऊपर एडजस्टमेंट होगा उसको इनर कॉलम में हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग जाते हैं, क्या लैंड एंड बिल्डिंग 37,500 इनर कॉलम में लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग 37,500 इनर कॉलम में लिखेंगे जाके। 37,500 हम इनर कॉलम में लिखते हैं। बैलेंस शीट में देखिए यहां पे लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग इनर कॉलम में लिखेंगे 37,500। अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट है इसीलिए उसको इनर कॉलम में लिखा है। अब एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एडजस्टमेंट क्या है देखते हैं अभी। एडजस्टमेंट उसके ऊपर क्या था, एडजस्टमेंट था थर्ड क्या, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड 45। पहले कितना था लैंड बिल्डिंग 37,500, अब उसको 45 बनाना है। तो 45 बनाना है तो क्या करोगे आप, 45 अगर बनाना है तो उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो वो 45 होगा, मतलब कुछ ऐड होना चाहिए। तो क्या करोगे, ऐड मतलब ऐड एप्रिशिएटेड या रीवैल्यूड लिखोगे आप। तो मैं लिखता हूं ऐड रीवैल्यूड। कितना ऐड करना पड़ेगा, 7,500, तो वो बाहर बनेगा 45,000, 45,000 बनेगा वो, ठीक है। अब इससे क्या हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, मतलब हमारे को प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट हुआ तो रीवैल्यूएशन में डेबिट में क्रेडिट में जाता है, और लॉस हुआ तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आता है। अभी एसेट की वैल्यू बढ़ गई 7,500, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो हम इसको जाके रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाके लिख देते हैं। रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएंगे, यहां पे लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। क्या लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, और कितना वैल्यू लिखेंगे 7,500, 7,500, 7,500 हमने वैल्यू लिख दिया। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग के हमारा नेक्स्ट क्या है देख लेंगे। नेक्स्ट क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग सॉल्व हो गया। नेक्स्ट के बाद है प्लांट। प्लांट पे देखिए लेकिन कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो प्लांट डायरेक्टली हम, ये हो गया हमारा प्लांट, हम डायरेक्टली लिखेंगे एसेट में 45 डायरेक्टली आउटर कॉलम, क्योंकि एडजस्टमेंट है ही नहीं उसके ऊपर। तो हम जाते हैं फटाक से, हम जाते हैं और जाके प्लांट को हम सीधा सीधा कहां लिख देंगे, बैलेंस शीट में लिख देंगे। तो यहां लिखेंगे प्लांट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली 45,000 बाहर लिख देंगे हम, ठीक है। 45,000 डायरेक्ट बाहर लिखेंगे क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद और क्या है हमारे पास, प्लांट हमने लिख दिया, फिर फर्नीचर है 3,000, तो फर्नीचर भी एसेट में जाएगा, लेकिन बच्चों इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट के साथ सॉल्व करना है। एडजस्टमेंट क्या है, 10% डेप्रीसिएशन। तो फर्नीचर लिखेंगे एसेट में लेकिन इनर कॉलम में, और उसमें से कितना परसेंट माइनस करेंगे, 10% डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे, ठीक है। तो हम करते हैं, फर्नीचर को लेते हैं। फर्नीचर हम लिखेंगे कहां पे, एसेट में लिखेंगे, लेकिन कहां लिखेंगे बच्चों, इनर कॉलम में, क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। तो 3,000 मैंने लिखा इन द इनर कॉलम, और उस पर एडजस्टमेंट था 10% डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन के लिए क्या करोगे आप, लेस करते हो डेप्रीसिएशन एट द रेट कितना परसेंट, 10% पर एनम। तो इसका 10% कितना आएगा वो कैलकुलेट आप कर सकते हो, 3,000 इंटू 10 अपॉन 100,
यानी कितना आ जाएगा 300। तो 300 हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो बचेगा बाहर 2700। और इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा, सर एसेट की वैल्यू कम हुई मतलब लॉस हुआ। लॉस हुआ तो रीवैल्यूएशन के कहां लिखते हैं हम लोग, डेबिट में। ठीक है, तो हम जाते हैं रीवैल्यूएशन में, और रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू, क्या हो गया, फर्नीचर। तो यहां लिखेंगे टू फर्नीचर, और कितना लॉस हुआ अपने को 300, तो 300 हम लोग लिख देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है, और कुछ भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, मुझे समझ में आएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो हम और अच्छे से आपको समझा पाएंगे। देन उसके बाद में हमारे पास है, नेक्स्ट है स्टॉक। उसके बाद है स्टॉक। स्टॉक 75,000 है। क्या उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, स्टॉक के ऊपर 6 हमने डाला नहीं था, लेकिन याद रखिए जब भी एडजस्टमेंट होगा तो डालना पड़ेगा आपको। तो स्टॉक के ऊपर 6th एडजस्टमेंट है, वो है 75, और स्टॉक की वैल्यू हो गई 82,500। कैन आई से स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ गई है। स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई तो क्या करेंगे अपन, स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है तो 75 में उतना ऐड करेंगे तो इतना वैल्यू होना चाहिए, यानी स्टॉक की वैल्यू अप्रिशिएट हो गई है, बढ़ गई है, तो अपने को ऐड करना पड़ेगा। तो स्टॉक है 75, लिख देते जाके एसेट में। एसेट में हम लिखेंगे स्टॉक की वैल्यू कितनी बोलो, स्टॉक की वैल्यू हो गई, पहले थी 75 इनर कॉलम क्योंकि एडजस्टमेंट है, और उसमें ऐड करना पड़ेगा रीवैल्यूड क्योंकि उसकी वैल्यू बाहर दिख रही है 82,500। तो बाहर लिखूंगा मैं 82,500, लेकिन 75 82,500 कैसे होगा बच्चों, तो आपको ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, 7,500 आपको ऐड करना पड़ेगा, तो 82,500 होगा। अब स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई मतलब अपने को प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ तो कहां लिखेंगे बोलो जरा, कहां लिखेंगे बच्चों, प्रॉफिट हुआ तो हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन में। कहां लिखेंगे, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय स्टॉक। क्या लिखेंगे, बाय स्टॉक अकाउंट, और कितना वैल्यू बढ़ गया 7,500, तो वो हम लिख देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है आपको, और आप इसी तरह लेक्चर देखते रहिए, आपको इजीली सम समझ में आ जाएगा, और नेक्स्ट सम भी आप इजीली कर पाओगे। लेकिन मेरी टेक्निक से करना तो ही आपको अच्छा लगेगा, अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, और उसमें कोई मिस नहीं होगा आपका। बाद में डेटर्स है, डेटर्स 87,000, ये हो गया अपना, ये स्टॉक भी हो गया। अब डेटर्स को उठा रहे हैं, डेटर्स 87 एसेट में है, एसेट में जाएगा, उसके ऊपर 4th एडजस्टमेंट है, तो उसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे। 4th एडजस्टमेंट क्या है, याद रखिएगा 5% आरडीडी निकालना है। तो आरडीडी क्या होता है, डेटर में से माइनस होगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, जाते हैं डेटर 87 लिखना पड़ेगा हमको जाके एसेट में। चलिए पहुंच जाते हैं हम एसेट में, यहां पे पहुंच गए हम, डेटर्स लिख दिए, डेटर्स 87,000 हमने लिख दिया, 87,000 डेटर्स एसेट में लिखा, इनर कॉलम में क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, और इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, लेस आरडीडी, कितना परसेंट बोला है उस पे, @5%। तो क्या करोगे आप, 87,000 का 5% निकालोगे, मतलब 5/100। तो 87 का 5% कितना होगा, इसका आधा कर दीजिए, 8700 का आधा कर देंगे तो 4,350 आएगा आपका। कैलकुलेशन आराम से करिए आप, 4,350, तो आप माइनस करोगे 4,350 तो आपको आ जाएगा 8, चलिए 0 बचा वहां पर 5, ठीक है, फिर 9 में से 3 तो 6 बचेगा, और यहां पे 6 है तो 2 बचेगा, तो 82,650 आ जाएगा। ये 82,650 हो गया। और तो लास्ट एडजस्टमेंट हमारा क्या था, लास्ट एडजस्टमेंट हमने ये किया था कंप्लीट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स टू बी मेंटेन 5% ऑन डेटर्स। तो 5% ऑन डेटर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डेटर्स बैलेंस शीट में 87,000 लिखना पड़ेगा, और उसमें से 5% माइनस करना पड़ेगा, और डेटर्स की वैल्यू कम हो रही है मतलब लॉस होगा, तो लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा। ठीक है, तो हम जाके इस एडजस्टमेंट को पूरा कर देते हैं। ठीक है, डेटर्स 87,000 है, देखिए डेटर्स 87,000 है, देख लीजिए यहां पे एक बार आप लोग सब लोग, डेटर्स 87,000 है, और उसका 5% आरडीडी हमको माइनस करना है, और 87,000 पे 5% अगर हम माइनस करेंगे तो 4,350 आएगा, और बाहर आ जाएगा 82,650। ठीक है, और इसका दूसरा इफेक्ट जो जाएगा वो लॉस हो रहा है हमको, तो लॉस होगा तो कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट में।
तो रीवैल्यूएशन के हम डेबिट में चले जाएंगे। ठीक है, रीवैल्यूएशन के डेबिट में देखिए डेटर्स कितना हमने लिख दिया 4350। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है, बहुत ही इजी है। उसके बाद डेटर्स के बाद में अब कौन सा एडजस्टमेंट हमारा बचा है वो हम लोग चेक कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं डेटर्स के बाद मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं बचा है बैलेंस शीट में। अब मैंने आपको क्या बताया, सबसे इंपॉर्टेंट आपको वो ध्यान में रखना है कि अगर हमको ये एडमिशन का सम कभी भी करना होता है तो आपको सबसे पहले यहां से स्टार्ट करना होता है। क्रेडिटर स्टार्ट किया हम लोग ने, कैपिटल्स लिया, उस कैपिटल्स को पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड डाला, बाद में कैश का हमने अकाउंट बनाया है, लैंड एंड बिल्डिंग हमने इसमें डाला है। मतलब अपने पास एडजस्टमेंट्स जिस जिसमें चीजों में है वो सब चीजें हम लोग लेते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे बाकी ये सारी चीजें खाली हो चुकी हैं। अब हमारे पास एडजस्टमेंट करने के लिए कौन सा बचा है, देखिए एक थर्ड एडजस्टमेंट हमारा हो चुका है। ठीक है, थर्ड हो चुका है, ये वाला थर्ड हो चुका है, फोर्थ फिफ्थ हो चुका है और सिक्स्थ हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड बाकी है। और फर्स्ट और सेकंड एडजस्टमेंट करने के लिए आपको याद रखना है, सबसे पहले सेकंड एडजस्टमेंट करना है। सेकंड एडजस्टमेंट कैसे करोगे आप, पहले तो ये क्या एडजस्टमेंट क्या है वो देख लीजिए। एडजस्टमेंट क्या है, ही शैल ब्रिंग, मतलब अवनी शैल ब्रिंग 37,500 एज कैपिटल। तो कैपिटल लाना है, तो कैपिटल लाने की आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी। व्हाट इज द एंट्री फॉर कैपिटल, आपको पता होना चाहिए। कैपिटल लाने की एंट्री क्या होती है बच्चों, फटाफट बोलिए मुझे। कैपिटल लाने की एंट्री इज, सो हम लोग यहां पे कैपिटल लाने की एंट्री कर देंगे। इट इज, बोलो, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू अवनी कैपिटल। क्या ले लेंगे, अवनी कैपिटल। एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू अवनी कैपिटल, अमाउंट होगा 37,500 और 37,500, 37,500, 37,500, ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई। ठीक है, उसके बाद उसी एडजस्टमेंट में आपको दिया हुआ है, उसी एडजस्टमेंट में आपको दिया है गुडविल का। ठीक है, गुडविल भी है। देखिए यहां पे कितना गुडविल है, गुडविल है 37,500 कैपिटल है और गुडविल कितना है 30,000। तो गुडविल करने के लिए आपको गुडविल के केसेस आने चाहिए। टोटल 5 गुडविल के केसेस होते हैं, ये बेसिक्स में सिखाया जाता है। 5 गुडविल के केसेस कौन से हैं। पहला गुडविल का केस है गुडविल बॉट इन कैश एंड रिटेन। ठीक है, गुडविल कैश में लाया और बिजनेस में रखा उसको। दूसरा, गुडविल बॉट इन कैश एंड विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, दूसरा केस है। पहले केस में 2 एंट्री होती है, दूसरे केस में 3 एंट्री होती है। थर्ड इज गुडविल पेड प्राइवेटली, जिसकी कोई एंट्री नहीं होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और फोर्थ केस है गुडविल नॉट बॉट इन कैश एंड रेस्ड, गुडविल कैश में नहीं लाया लेकिन रेज किया गया, मतलब उनके पार्टनर्स कैपिटल में से ले लेंगे। और गुडविल नॉट बॉट इन कैश, रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। टोटल 5 केसेस होते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा केस है। तो इस क्वेश्चन में केस है गुडविल बॉट इन शेयर, 30,000 रुपीज लाया, मतलब गुडविल बॉट इन कैश। और क्वेश्चन में और कुछ बोला नहीं है, विड्रॉ करने नहीं बोला है, तो मतलब गुडविल बॉट इन कैश एंड रिटेन। तो उसकी 2 एंट्री होती है, वो 2 एंट्री हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, गुडविल बॉट इन कैश एंड रिटेन, उसकी 2 एंट्री होती है, वो हम लोग कर लेते हैं। तो सेकेंड एंट्री क्या आएगी आपकी, गुडविल बॉट इन कैश एंड रिटेन। तो गुडविल कैश में लाने की एंट्री क्या होती है, इट इज कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितना आया गुडविल, 30,000, 30,000। ठीक है, और दूसरी एंट्री होती है इस गुडविल को पार्टनर्स में बांटने की। तो गुडविल को पार्टनर्स में बांटने की एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन है, ओल्ड पार्टनर्स हैं, वही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं। तो विक्रम कैपिटल और टू प्रज्ञा कैपिटल, विक्रम कैपिटल टू प्रज्ञा कैपिटल। और ये जो गुडविल है 30,000 आप बांट दोगे उनके सैक्रिफाइस रेशियो में। अब आपको एक चीज याद रखनी है, मैं कुछ बता रहा हूं, ध्यान से आप देखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया है, ठीक है, ओल्ड रेशियो दिया है, तो क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया है 2:3, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है, न्यू रेशियो नहीं दिया है इस क्वेश्चन में, हाँ,
ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो नहीं दिया है, तो सेक्रीफाइस रेशियो विल बी इक्वल टू ओल्ड रेशियो। इसका मतलब ओल्ड रेशियो ही क्या बनेगा, सेक्रीफाइस रेशियो बनेगा, यानी सेक्रीफाइस रेशियो कितना हो जाएगा 2:3। तो आपको ये 30,000 को 2:3 में बांटना है। तो हम 30,000 को जब 2:3 में बांटेंगे तो इट विल बी 2/5, 2/5 कर देंगे इसको, और 30,000 इंटू 3/5, यानी ये हो जाएगा 12,000, 12,000, और ये हो जाएगा 18,000। इनको बांट देना है, ठीक है। अब बांट दिया हम लोग ने, ये एंट्रीज हो गई सारी। उसके बाद हमको दो अकाउंट भी बनाने पड़ेंगे इसमें, एक कैश और गुडविल। इट इज प्रेफरेबल आप कैश और गुडविल दोनों अकाउंट बनाओ तो अच्छा रहेगा आपके सम्स के लिए। तो हम लोग ले लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। क्या बना रहे हैं हम लोग, एक छोटा सा कैश अकाउंट बनाएंगे, और दूसरा एक बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2 में एक अकाउंट जिसको बोलेंगे गुडविल अकाउंट। कौन सा, गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट बनेगा एक, और एक कैश अकाउंट बनेगा। तो गुडविल अकाउंट बना लेते हैं, यहां पे इसको नाम दे देते हैं कैश अकाउंट, ठीक है। ये दो अकाउंट बनेगा। चलिए, तो अब ये एंट्रीज को हमको पोस्ट करना है अकाउंट में, ठीक है। तो क्या क्या एंट्री आएगी, कैश टू कैपिटल, कैश में टू अवनी कैपिटल। तो कैश में लिख देंगे हम लोग टू अवनी कैपिटल, कैश में लिखेंगे टू अवनी कैपिटल 37,500, और कैपिटल में, अवनी के कैपिटल में भी जाके लिखना पड़ेगा बाय कैश। ये बेसिक है, 11th में हम सिखाते हैं, वही है, ठीक है। तो अवनी के कैपिटल में आपको क्या लिखना पड़ेगा, जाके बाय कैश। देखिए यहां पे, वहां पे लिखा हमने कैश में टू अवनी कैपिटल, यहां पे अवनी का कैपिटल है उसमें लिखना पड़ेगा आपको बाय कैश, और कितना लिखना पड़ेगा 37,500। तो वो एंट्री पूरी हो गई। उसके बाद दूसरा है गुडविल का एंट्रीज दो, उनको भी पोस्ट करना पड़ेगा। बिना पोस्ट किए हमने ऐसे ही नहीं मारा टाइम पास के लिए, अपने को एंट्रीज पोस्ट करना है, ठीक है। दूसरा है कैश टू गुडविल, तो अपन क्या करेंगे, कैश में लिखेंगे टू गुडविल, कैश में लिखेंगे टू गुडविल 30,000, कैश में लिखेंगे टू गुडविल 30,000, और गुडविल में लिखेंगे बाय कैश, बाय कैश 30,000, ठीक है। ये एंट्री भी पोस्ट हो गई। कैश में लिखा टू गुडविल और गुडविल में लिखा बाय कैश। कैश में मतलब कैश में जाके टू कहां लिखते, डेबिट में, और गुडविल में बाय कहां लिखते, क्रेडिट में। तो कैश में टू गुडविल, गुडविल में बाय कैश आपको लिख देना है। उसके बाद ये दूसरी एंट्री, ये वाली एंट्री अपनी पोस्ट हो गई, ये वाली भी पोस्ट हो गई। अब ये वाली गुडविल टू विक्रम कैपिटल टू प्रज्ञा कैपिटल, गुडविल में टू विक्रम टू प्रज्ञा, गुडविल में लिखोगे टू, गुडविल में टू लिखने के लिए अभी आपको इसको कैसे करना है, गुडविल में टू ऐसा पढ़ने का, गुडविल में टू, तो गुडविल में गए तो टू किधर आता है, इधर आता है। तो गुडविल में टू प्रज्ञा कैपिटल, और टू, सॉरी पहले ऊपर विक्रम है, तो टू विक्रम कैपिटल और टू प्रज्ञा कैपिटल। तो कितना है 12,000 और 18,000। जैसे ही आपने यहां लिखा गुडविल में टू विक्रम टू प्रज्ञा, वैसे ही विक्रम और प्रज्ञा के कैपिटल में आपको क्या करना पड़ेगा, विक्रम और प्रज्ञा के कैपिटल में आपको लिखना पड़ेगा जाके बाय गुडविल 12 और 8, और हमने लिख दिया है, ठीक है। बाय गुडविल लिखा 12 और 8। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, मतलब अपना कौन सा वाला एडजस्टमेंट हो गया, अभी हमने ये पूरा एडजस्टमेंट कर दिया। कौन सा वाला, ये जो आपको दिख रहा है, कौन सा, सेकेंड वाला एडजस्टमेंट पूरा हो गया। अब हमारा लास्ट वाला एडजस्टमेंट बचा है। देखिए, द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड एक्सेस शुड बी ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट। कहां पे ट्रांसफर करना है इसको, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ध्यान देना। अब लोन अकाउंट में अपने को ट्रांसफर करना है तो अपन कैसे करेंगे वो देखते हैं। लोन अकाउंट में अगर आपको ट्रांसफर करना है तो हम कैसे करेंगे, देखिएगा यहां पे क्या लिखा है। ये वाला एडजस्टमेंट जब भी आएगा तो आपको क्या करना है मैं बता रहा हूं आपको। जब भी ये एडजस्टमेंट आएगा, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एक्सेस टू बी एडजस्टेड और ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट, ऐसा बोला रहेगा। मतलब समझ जाने का, क्या समझ जाने का, कि आपको टू बैलेंस कैरिड डाउन निकालना है। क्या निकालना है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। टू बैलेंस कैरिड डाउन निकालने का मतलब क्या होता है, टू बैलेंस कैरिड डाउन निकालने का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ टू बैलेंस कैरिड डाउन निकालने का मतलब,
टू बैलेंस कैरी डाउन निकालने का मतलब क्या है, आपको करना क्या है बेसिकली, तो आपको इसमें क्या हो रहा है, ये इसको हटा देते हैं हम लोग, ये हट जा भाई तू, पेंसिल मोड एनोटेशन मोड को हटा दिया जाए। हट नहीं रहा है, क्या हो गया, हटाया कैसे जाए अब, ओके तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा हमारा प्रैक्टिस चालू है इस पे, इसके लिए शायद ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं। तो हमने क्वेश्चन यहां पे ले लिया, एडजस्टमेंट भी यहां पे ले लिया, तो बेसिकली अब आपको मैंने बोला था वो वाला आपको एडजस्टमेंट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, टू बैलेंस कैरी डाउन निकालना पड़ेगा। ये जो टू बैलेंस कैरी डाउन है नॉर्मली कैसे निकलता है, नॉर्मली आप टू बैलेंस कैरी डाउन निकालते हो इसको प्लस करके और इधर जो भी रहता है वो सब माइनस करके, ठीक है। तो अब आपके पास ये सारी चीजें हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद करना पड़ेगा। सारी चीजें हो चुकी है, तो अब हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, बंद करते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करेंगे तो क्रेडिट में इतना आ रहा है, डेबिट में इतना आ रहा है, ठीक है। और अब इसको माइनस करके आप निकालोगे तो आपका प्रॉफिट आएगा इतना, और ये प्रॉफिट को हम कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3, तो 4140 और 6210 आ रहा है उनका प्रॉफिट, और उसको हम कहा लिख देंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाके लिख देंगे 4140 और 6210, ठीक है, क्लियर है। अब जब ये सब हो जाता है तो अपने को ना क्वेश्चन में ध्यान देना, जब ये मैंने सॉल्व कर दिया है, बट ये जो पार्ट है आपका इतना ये नहीं है अब, ठीक है, ऐसा समझ लो आप। इसको मैं अगर इरेज कर देता हूं, ये मतलब इधर कुछ भी नहीं है और इधर भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ये मोड ऐसा है कि इसमें वापस आ जाएगा, लेकिन आप समझ लो कि इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो क्या करोगे आप नॉर्मली क्या करते, इधर का टोटल मार के इधर लिखते, इसमें से ये सब माइनस करते, जो आता वो कैरिड डाउन होता। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, आपको ये टू बैलेंस कैरिड डाउन करने के लिए एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो वर्किंग नोट मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अभी ये अमाउंट कैसे आया वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है टू बैलेंस कैरी डाउन कैसे निकालना है, वेरी इंपॉर्टेंट, देखना जरा। मैं बना रहा हूं वर्किंग नोट नंबर यहां पर, तो उसके लिए क्या करना पड़ रहा है अपने को, वर्किंग नोट बनाना पड़ रहा है। वर्किंग नोट नंबर 3 है मेरे ख्याल से, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले निकालना पड़ेगा टोटल कैपिटल, क्या निकालना पड़ेगा, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। न्यू फर्म का पूरा कैपिटल चाहिए अपने को, तो न्यू फर्म का टोटल कैपिटल कैसे मिलेगा, इसका फॉर्मूला है, इट इज कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। हाँ, नया पार्टनर कितना कैपिटल लाया वो, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ ही शेयर, उसके शेयर का रेसिप्रोकल करने का, ठीक है। तो उसने कैपिटल कितना लाया था वो हम देख लेते हैं, कहीं जाके हमारे पास फॉर्मेट में है मेरे हिसाब से, पहले पेज पे हमारे पास वो इमेज था, कहां चला गया देखते हैं, नहीं मिलेगा तो हमको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में जाके देख लेते हैं, कोई बात नहीं। उसमें क्या हो गया, क्वेश्चन में जाके देखते हैं क्वेश्चन ये रहा, और क्वेश्चन में लिखा है कितना कैपिटल लाया, देखो। और ये मैं ये वाला जो वर्किंग नोट कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, ये एडजस्टमेंट की वजह से, जो कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसकी वजह से। तो हर बार आपको ऐसे ही करना है, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो नया पार्टनर कितना कैपिटल लाया, 37,500,
और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है देख लो यहाँ पे 2:3। ये 2:3 किसका है? ओल्ड का है। नए वाले का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 1/4। तो आपको क्या करना है, उसके कैपिटल से यहां पे देख लीजिए, यहां पे उसका कैपिटल कितना लाया है वो देख लीजिए एक बार। यहां पे भी ये वापस आ गया है हमारे पास, बार बार आ रहा है जा रहा है बेचारा। ठीक है, देखते हैं यहां पे, इसको साइड में रख के रखते हैं अपने पास। तो कितना कैपिटल आ रहा है? 37,500। तो अपन क्या करेंगे, नया कैपिटल कितना पार्टनर्स, नया कैपिटल कितना लाया? 37,500। तो यहां लिख देंगे 37,500 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ ही शेयर, यानी उसका शेयर कितना है? 1/4। 1/4 का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो होगा 4/1, यानी 37,500 इंटू 4 करेंगे तो आंसर आएगा 1,50,000। आराम से कैलकुलेट कर लेना आप। अब ये 1,50,000 को तीनों पार्टनर्स में बांटना है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, ध्यान देना। अब ये जो बांटना है वो कौन से इसमें बांटना है? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपने को बांटना है। ठीक है, तो वो हम कर लेते हैं। तो इनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना होगा तो हम क्या करते हैं, यहां पे लिख के रखते हैं। पहला कौन है? विक्रम है। ठीक है, दूसरी प्रज्ञा है और तीसरी अवनी है। 3 पार्टनर्स हैं। हाँ, तो इन 3 पार्टनर्स में इस अमाउंट को, पूरे कैपिटल को बांटना होगा। 1.5 लाख इंटू इसका शेयर, 1.5 लाख इंटू इसका शेयर और 1.5 लाख इंटू इसका शेयर। ठीक है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसका रेशियो, यानी इनका रेशियो चाहिए। इनका रेशियो क्वेश्चन में दिया नहीं है, देखना अभी मैं आपको बता रहा हूं। दोनों का रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स का 2:3 है, नए वाले का 1/4 है, लेकिन इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है। तो मैं अभी आपको सिखा रहा हूं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैसे निकालने का। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम निकालने जाएंगे, तो कैसे निकालेंगे देखिएगा जरा। यहां पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे? तो पहले आपको यहां पे लिखना है ओल्ड रेशियो। क्या लिखना है? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो किसका? 2 पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो होता है, एक है विक्रम वी और प्रज्ञा, और अवनी भी है तीसरी पार्टनर। तो लिखने का, लेकिन ओल्ड रेशियो इन दोनों का ही आएगा। ओल्ड रेशियो क्या है? 2:3। अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो 2/5 होगा। मैंने बोला था 2:3, मतलब कैसे लिखने का स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने। 2 + 3 5, और 2 के नीचे 5, और 3 के नीचे भी 5, और इसका कुछ नहीं है ओल्ड रेशियो, क्योंकि ये नई पार्टनर है। ठीक है, अब न्यू रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो न्यू रेशियो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2/5 और 3/5, मतलब इन दोनों का मिला के हिस्सा कितना होता है वो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 2/5 प्लस 3/5 हम करेंगे, इन दोनों को जोड़ के अपना कितना आंसर आएगा? इट इज 5/5, यानी क्या होता है? 1। और हमेशा याद रखना 1 ही आएगा, दोनों पार्टनर का प्लस करके 1 ही आएगा। तो 1 टोटल शेयर है। देखिए यहां पे लिखता हूं 1 इज टोटल शेयर। उसमें से हमने नए पार्टनर को कितना दे दिया है? 1/4। ध्यान दो, अभी नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? ए का 1/4, मतलब अवनी का। तो 1 में से हमको क्या करना है? 1/4 माइनस करना है। तो 1 में से 1/4 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3/4। हाँ, क्या आंसर आएगा? तो 3/4 यहां भी लिखने का और 3/4 इसके नीचे भी लिखने का, क्योंकि इनका बचा हुआ इतना है दोनों का। तो 1/4 कैसे माइनस किया? एकदम सिंपल है। अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो 4 के पहले क्या आता है? 3 आता है। तो 3/4 लिख देने का। और कैलकुलेशन अगर सीखना है तो कैसे होगा? नीचे कुछ नहीं है तो 1 इंटू 4 होगा, इधर भी 4 होगा, 4 - 1 3 होगा, और 4 होगा। और वो नहीं आता है तो ट्रिक क्या है? 4 के पहले क्या आता है? 4 में -1, ऊपर जितने भी है 4 - 1 3, तो 3/4। अब बाद में क्या करना है? इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो इंटू 2/5 हो जाएगा, और इधर भी इंटू 3/5 हो जाएगा। तो क्या होगा? 6/20 हो गया। ये कितना हो गया? 9/20 हो गया। और ये कितना हो गया? 1/4 हो गया। ठीक है, 1/4। अब ये 20 हो गया, 20 हो गया, ये बुरा मान गया तो इसको भी 20 बनाना पड़ेगा, इंटू 5, तो इंटू 5, मतलब रेशियो बन गया रेशियो बन गया 6:9:5। ये क्या बन गया? नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे न्यू PSR। ये क्यों निकालना पड़ा बच्चों लोग? क्योंकि हमको उस कैपिटल को बांटना है 9:6:5 में। हाँ,
ये जो कैपिटल था 1.5 लाख को हमको 9:6:5 में बांटना है, तो 9 बाय, पहले 9 है क्या, एक मिनट, 6:9:5 है ना, देखना पड़ेगा रेशियो क्या है, 6:9:5, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं हम लोग इसको, 6/20, 9/20 और 5/20। जब हम इसका आंसर लाएंगे तो इसका आ जाएगा 7×6=42, मतलब 45,000। इसका आएगा 67,500, आप आराम से डिवाइड कर लीजिए, और इसका आएगा 37,500। अब ये जो आंसर आया है आपका, ये वाला आंसर जो आया है, इसको पार्टनर्स कैपिटल में जाके लिखना है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कहां लिखना है, पार्टनर्स कैपिटल में जाके टू बैलेंस कैरिड डाउन आपको लिखना है, ठीक है। इसको जाके लिखना है पार्टनर्स कैपिटल में टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना, 45, 67,500, 37,500। अब इसका टोटल मारना है आपको। अब पहले वाले का हम टोटल ले लेंगे 37,500, और इसका इधर भी 37,500 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरे का टोटल मारेंगे तो 99,210 आ रहा है, 91,210, उसमें से ये छोटा है 67,500, तो 31,710 हो जाएगा, और वो कहां पे चला जाएगा, उसके लोन अकाउंट में। क्वेश्चन में बोला हुआ है, हाँ, क्वेश्चन में बोला है कि कहां जाने वाला है, लोन अकाउंट। आप देख लीजिए कि कहां पे ट्रांसफर करना है, क्वेश्चन में लिखा है ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट, ठीक है। तो लोन अकाउंट में ये चला जाएगा, लोन अकाउंट में हम इसको भेज देंगे। तो लोन अकाउंट में हम भेज रहे हैं उसको, दोनों को इसी तरह से लोन अकाउंट में भेज देंगे। यहां पे भी इसको भी भेज देंगे। एक तो ये इतना आ रहा है, ये भी लोन अकाउंट में जाएगा उसके, और ये दूसरा वाला भी, विक्रम का भी 99,140 आ रहा है, उसमें से 45 माइनस करेंगे तो 46,140, ये भी लोन अकाउंट में जाएगा। ये लेकिन लोन अकाउंट में कहां जाएगा, इट विल गो इन लायबिलिटी। हाँ, तो कहां पे डालेंगे हम लोग, इसको बैलेंस शीट में दिखा देंगे। बैलेंस शीट में देखिए, बैलेंस शीट में इसको दिखा देंगे हम लोग लायबिलिटी में। ये रहा लोन, प्रज्ञा का 31,710 और विक्रम का 46,140, ये दिखा दिया हमने। और उसके बाद कैपिटल्स कितना था हमारे पास, 45, 67,500, 37,500, उसको भी हम लोग ले लेंगे। उसको भी हम लोग ले लेंगे, ठीक है। इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, बट क्वेश्चन वही है, टेंशन मत लो आप। इसको हमने थोड़ा सा थोड़ा इधर उधर हो रहा है, वापस से हमने इसको बड़ा कर दिया है, ठीक है। तो यहां पे ये इतना आ रहा है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम अब क्या करेंगे, कैश अकाउंट को बंद करेंगे। तो कैश अकाउंट को बंद करने के लिए हमारे पास, कैसे बंद करते हैं पता है हमको। इसको बंद किया हमने, तो आ गया यहाँ पे 67,500, तो यहां अभी कितना आ जाएगा, 67,500, ठीक है। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपको अगर कुछ कैश पहले से है तो वो भी लेना होता है। अगर आपको याद है बैलेंस शीट में आपके पास कुछ कैश था, 7,500 कैश था आपके पास, तो उसको पहले लिखना पड़ेगा आपको, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,500, बाद में इसको टोटल मारेंगे तो ये आ जाएगा 75,000। तो यहां पे हम लोग 75,000 लिख लेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। 75,000 कैश चला जाएगा, और गुडविल को टैली कर देंगे तो ये आ जाएगा 30,000 और 30,000। मतलब गुडविल टैली हो गया तो कहीं भी लेके जाने की जरूरत नहीं है, इधर ही रहेगा, बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। लेकिन क्या बैलेंस शीट में जाएगा, कैश जरूर जाएगा, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर बचा है उसका। और कैश कितना जाएगा, देखिए 75,000 चला जाएगा। अब इतना होने के बाद आप क्या करोगे, एसेट साइड टोटल मारोगे तो आपका आएगा 33,2850, और लाइबिलिटी मारोगे तो आपका आएगा 33,2850। मतलब बैलेंस शीट क्या हो गया, टैली हो गया, ठीक है। तो कुछ अभी बोर्ड में थोड़ा सा हम अभी सीख रहे हैं, तो
तो उसकी वजह से बोर्ड का थोड़ा सा इश्यू आता है, कुछ ना कुछ होता रहता है। बट आपको सम समझ रहा है कि नहीं वो आप बताइए कमेंट करके। और बहुत ही इजी तरीका था, मैंने आपको सम जो बताया है इसका, ठीक है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। अब ये भी कैसे जाएगा वो समझ में नहीं आ रहा है इसमें से। ये तो इधर चिपक गया है ऐसा लग रहा है, तो ये देख लेंगे। इसमें इसके पीछे क्या है, विक्रम का नाम है और कुछ नहीं है, लाइबिलिटी है, प्रज्ञा है, अवनी है, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। हम इसको और इम्प्रोवाइज करते जाएंगे धीरे धीरे, जिस जैसे बोर्ड समझते जाएगा। बाकी सम आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।